राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में खंड, पिंड और ब्रह्मांड का अंग चल रहा है। कल की ज्ञान की चर्चा में हमने सुना कि परमात्मा खुद कहते हैं, भक्त वसल है मेरा नाम, कृपाल दयाल कहाँ हूँ मैं राम। ये परमात्मा के वचन हैं। परमात्मा अपने भक्तों पर, अपने संतों पर कृपा, दया और उनका प्रतिपाल करने के कारण उनको कृपालु, दयालु राम कहा जाता है। परमात्मा की दया होने पर ही तो अंतर में वो दिव्य चक्षु खुलते हैं और आत्मा इन दिव्य चक्षु से ही उस परमात्मा के दर्शन करती है। दर्शन करावे दीन का इन काया के माय। परमात्मा की कृपा हो, गुरु का ज्ञान हो तो दर्शन करावे दीन का, तो अंतर में ही उस दीन के परमात्मा के आत्मा दर्शन कर लेती है। जब शिष्य ऐसे वचन सुनता है तो वो पूछता है, आवे है एक अचंबो मोए, पिंड ब्रह्मांड है कैसे जोए। हे सद्गुरुदेव, मुझे आश्चर्य होता है कि इस पिंड में, इस शरीर में ही वो ब्रह्मांड कैसे देखा जा सकता है, कैसे उस ब्रह्मांड को देखा जा सकता है, कैसे उस परमात्मा को देखा जा सकता है। तो इस पर सद्गुरुदेव उत्तर देकर कहते हैं कि परमात्मा खुद कहते हैं, ओ तो निज नाम पराक्रम है संत, खंड पिंड ब्रह्मांड लीला अनंत। जैसे बाहर खंड पिंड और ब्रह्मांड की लीला अनंत है, इसी तरह अंतर में भी उस परमात्मा के निज नाम का पराक्रम अनंत है, अपार है, उसकी लीला को कहा नहीं जा सकता। और ये पराक्रम, ये ज्ञान संतों के पास है। केवली संतों के पास ही परमात्मा की सत्ता का पराक्रम है। उन्हें पता है कि कैसे अंतर में परमात्मा को जाना जा सकता है, उसका क्या भेद है, क्या विधि है। नाम न्यारो, भेद न्यारो, फिर सतगुरु न्यारो होई रे। तो उस राम परमात्मा को अंदर पाने का, लेने का तरीका भी न्यारा है। राम का नाम भी न्यारा है, उसका भेद और फिर विधि भी न्यारी है कि उसको कैसे अंतर में लिया जाए। और फिर उसका नाम लेने पर अंदर जो वो सतगुरु, वो सत शब्द के रूप में प्रकट होता है, वो भी न्यारा है। और इसको प्रकट करने का ज्ञान भी केवली भगवंतों के पास ही होता है। तभी तो खुद परमात्मा कहते हैं, ना जानो मेरो को नाम है, पर संता मुख में सुनियो राम। मैं नहीं जानता कि मेरा नाम क्या है, लेकिन संतों के मुख से मैंने अपना नाम राम सुना है। ये परमात्मा के वचन हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, सुनो एक मेहर हमारी और, रची है काज संता के ठोर। परमात्मा कहते हैं कि मैंने संतों के लिए अलग देश बनाया है और संसार के जीवों के लिए अलग देश बनाया है। संसार के जीवों के लिए मैंने 3 लोक और 14 भवन बनाया है, और संतों के लिए मैंने 4था लोक बसाया है। सबके परे है लोक है चौथा, बिना वहां पहुंचे सब है थोता। संत बिना कोई वहां नहीं पहुंचा, पहुंचा बिना कोई संत न होता। सब लोगों से 3 लोक, 14 भवन, 3 ब्रह्म के लोक, उसके 13 लोक, सबसे परे वो संतों का देश 4था लोक है। वहां पर पहुंचे बिना कोई आत्मा संत नहीं बन सकती, और संत हुए बिना कोई वहां पहुंच भी नहीं सकता। तो पहुंचने के लिए भी संत होना जरूरी है, और उसको जानने के लिए भी संत होना जरूरी है। दोनों के लिए, दोनों के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ही ऐसे संतों को औधा देकर भेजते हैं जो भक्ति करके परमात्मा में मिले हैं, और फिर परमात्मा द्वारा ही उन्हें संसार में हंसों को चिताने के लिए भेजा जाता है। तो कोटि कोटि नमन है ऐसे केवली भगवंतों को। भरम्यो है बेमुख जूण अनंत, बताऊं देश विराजे संत। तो परमात्मा कहते हैं कि हे जीव, तू अनंत जन्मों तक भटका है, अब तू मेरे सन्मुख हुआ है, इसलिए मैं तुझको वो देश बता रहा हूँ, इसलिए मैंने तेरे ऊपर कृपा की है और तूने मेरी शरण ली है,
अब तू मेरी शरण में आ गया है तो तुझको संभालना मेरा काम है। साहिब जीरी आत्मा आन संभाली राम, सुखिया साहिब समरथ है ले धार्या निज धाम। तो साहिब यानी ये राम जी की आत्मा है और राम जी ने ही इसको आके संभालना है। वो परमात्मा समर्थ है, वो ही इस आत्मा को अपने साथ अपने निज धाम लेकर जाएगा। जठे नहीं अंबर धरण आधार, जठे नहीं त्रिगुण जाल पसार। वो परम धाम कैसा है, वहां पर न आसमान है न धरती का भी कोई सहारा है। वहां ये त्रिगुणी माया भी नहीं है, न सतोगुण न रजोगुण न तमोगुण, तीनों ही गुणों से वो परमात्मा का देश अलग है। जठे नहीं स्वर्ग मध्य पाताल, जठे नहीं काल जुरा जम जाल। वहां पर देवलोक मृत्युलोक पाताल लोक कोई तीनों लोक भी नहीं है। वहां पर न काल है न बुढ़ापा है न जम का जाल है। वो परमात्मा का देश अनंत है, उसकी लीला अनंत है, तभी तो उसे संतों का देश कहा जाता है, परम धाम कहा जाता है। जठे नहीं तत् प्रगट बैराट, जठे एक राम जना कोई ठाट। वहां पर 5 तत्व या प्रकृति का कोई वैराट भी नहीं है। वो तो केवली भगवंतों के अणवय ज्ञान से भेद लेकर जब इस राम जी का भजन करते हैं तब उस राम जी के देश जाया जा सकता है। तो वहां पर राम जनों के ही ठाठ हैं, वहां पे कोई दूसरा जा ही नहीं सकता। जो राम जी की शरण लेता है वो ही आत्मा उस राम के देश में पहुंचती है। जठे नहीं चारों बाण रखान, जठे नहीं उत्पत पर ले जान। वहां पर मध्यमा वेखरी पशंती यानी चारों ही वाणी खाड़ी नहीं है। वहां पर न अंकुर न इंडज न उद्भुद, इन चारों खानों से जीवों की उत्पत्ति होती है। जर खान यानी जो बच्चेदानी से पैदा होते हैं बच्चे, अंकुर यानी ये पूरी सृष्टि, अंकुर यानी 18 भार वनस्पति अंकुर से पैदा होती है, बीज से पैदा होती है। इंडस यानी जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षियों के अंडे से बच्चे पैदा होते हैं। और एक होते हैं उद्बुद्ध यानी होते हैं और मिट जाते हैं। ऐसे असंख्य जीव हैं, लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं वहां पर न कोई जन्म है न कोई मरण है, न कोई उत्पत्ति है न कोई खपवत है। वहां पर कोई प्रलय भी नहीं होता है, न कोई महाप्रलय होता है। वो काल के घेरे से, वहां पर वो देश काल के घेरे से भी अलग है। जठे नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, जठे नहीं चंद्र सूरज शेष। वो परम धाम वो तीनों देवों से भी परे है। वहां पर ब्रह्मा विष्णु महादेव कुछ भी नहीं है, न चंद्रमा है न सूर्य है न शेष है। वो परमात्मा का देश है, वो संतों का देश है, वो इन सब से अलग है। जठे नहीं दाणु देव अवतार, जठे नहीं जीव जमशिर मार। न वहां राक्षस है न देवता है, ना ही वहां पर अवतार हैं। उस परमात्मा के देश पर जीवों के सिर पर इस काल की मार भी नहीं है, जमराज भी नहीं है। जठे नहीं इंद्र पुरंदर देव, जठे नहीं तीरथ मूरत सेव। वहां पर न इंद्र है न पुरंदर देव है, वहां पर न तीरथ है न मूर्ति है न सेवा है, वहां कुछ भी नहीं है। वो परमात्मा का देश है जिसे चौथा लोक कहा गया है। जठे नहीं व्याकरण वेद पुराण, जठे नहीं पंडित काजी कुरान। वहां पर न कोई वेद है न कोई पुराण है न कोई व्याकरण है, न कोई पंडित है न कोई काजी है, ना वहां पर कोई कुरान है। वहां पर कोई ज्ञान नहीं चलता है। वो देश इन सब ज्ञानों से परे है। ये सारे ज्ञान पंथ संप्रदाय तो संसार के बनाए हुए हैं और संसार तक चलते हैं। वो परमात्मा का देश तो एक ही है और उसमें मिलने का ज्ञान भी एक है, सद्गुरु भी एक है, विधि भी एक है, भेद भी एक ही है। वो सत्य केवल ज्ञान कहलाता है। जठे नहीं जोगी ही जंगम बोध, जठे नहीं ज्ञान ध्यान प्रमोद। उस परमात्मा के देश में न कोई जोगी है न कोई जंगम है, न कोई बोध है न ज्ञान न ध्यान, वहां पर न ही कोई उपदेश है।
जठे नहीं ओम रूम इच्छा परवेश, जटे एक संत जना को देश। वो संतों का देश है, वहां पर न कोई कामना है, न ही किसी इच्छा का वहां पर प्रवेश है। सुने या मैर हमारी अगात, देऊ मेरो नाम मिला हूं साध। परमात्मा कहते हैं, राम जी कहते हैं कि मेरी मेहर, मेरी महिमा अगाध है, यानी उसका कोई वार पार नहीं है और उसको संतों के ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। मैंने संतों को वो ज्ञान दिया है जो आत्मा को मुझ में आकर मिला दे। तो जब तक परमात्मा की दया नहीं होती है तब तक केवली भगवंत मिल भी नहीं सकते। सिंपति ये शास्त्र नाम अपार, रटे नित संत जको तत्व सार। ये सारे शास्त्रों के जितने भी नाम हैं वो सब धरे हुए हैं, यानी मनुष्यों के ही बनाए हुए हैं। और इन धरे हुए नामों से उस राम नाम को विधि से जब रटते हैं, यानी जो ये राम का नाम है इसको विधि से जब आप रटोगे, इस आती जाती सांस में रटोगे, तब वो सच शब्द आता है। और जब वो प्रकट होता है वो परमात्मा का निज नाम है, खास नाम है। उसी के साथ ही आत्मा परमात्मा में मिलती है। अगर राम के नाम को एक श्वास में भी ले रहे हो तब भी वो अंतर में प्रकट नहीं होता है। इन दोनों श्वासों में जब मंथन होता है तब वो नए अक्षर के रूप में प्रकट होता है। अब आप इस बात को मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन सत्य केवल ज्ञान तो यही है कि इस राम को रटकर ही राम को जाना जा सकता है। नहीं तो संसार में अनेका ही मत, अनेका ही पंथ, मिले मुझ माए जको पंथ सत। तो संसार में अनेक ही मत हैं, हर किसी ने अपने लिए पंथ, संप्रदाय और साधन बनाए हैं, लेकिन सच्चा साधन वही है जो मुझ में आकर मिलता है। बाकी तो सारे साधन 3 लोक 14 भवन तक के हैं। तो परमात्मा एक, परमात्मा में मिलने का ज्ञान भी एक, विधि भी एक, भेद भी एक ही होता है। ना जानू कुण नाम हमारो, सुनिया में जाए संता मुख राम। परमात्मा भी कहते हैं कि मैं नहीं जानता मेरा नाम क्या है, लेकिन मैंने संतों के मुख से अपना नाम राम सुना है। रट रट राम मिल्या मुझ माए, दूजा पथ पंथ दिशो दिश जाए। दूसरे साधनों के अनेक तरीके हो सकते हैं, अनेक ही लोकों में ये आत्मा जा रही है। जो जैसा कर रहा है बहुत अच्छा है। शुभ शुभ कर्म करके भी आप एक पदवी, देव पदवी तक तो पहुंचते ही हो, और देव पदवी के बाद आत्मा भक्ति ही करती है, संसार में आती है। तो जो जग कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, अच्छी है, लेकिन सत पंथ तो वही है, सत मार्ग। पंथ मतलब रास्ता होता है। पंथ का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी संप्रदाय में आप बंध गए तो आप बस उसी के रास्ते पे चलो। पंथ का मतलब रास्ता होता है। तो परमात्मा में मिलने का रास्ता क्या है, सबसे पहले तो इसकी जानकारी करो। जो रास्ता अंतर की तरफ जाता है वो रास्ता तो सत्य है, और उसी से ही आत्मा परमात्मा में मिलती है। तो राम को रट कर ही राम में मिला जा सकता है। आज की चर्चा यहीं तक। कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि परमात्मा के वचन क्या है। राम राम।